हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए कि रात में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं, वो देखेंगे। ठीक है, देखिए बॉटम डेक है एस ऑफ सोर्ड्स और दी चैरियट और फिर टावर, साथ साथ ही आ रहे हैं सारे। देखिए, आप हो सकता है एरीज लियो सजिटेरियस से डील कर रहे हो, एरीज से डील कर रहे हो, सजिटेरियस से डील कर रहे हो आप मेरे व्यूअर्स, या फिर लियो से डील कर रहे हो। ठीक है, या हो सकता है कि आपके पार्टनर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो। बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। या हो सकता है कि आप पाइसिस से डील कर रहे हो, कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर जो है आप स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। ठीक है, आपके पर्सन के साइन कोई भी हो सकते हैं यहाँ पर, वैसे ऑल साइन के लिए है, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो गाइस मैं यहाँ पर बताना चाहूँ आपके पार्टनर की ओवरऑल एनर्जी। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के माइंड में अभी बहुत कुछ चल रहा है, बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो एक पल तो करते हैं उनका मन की मैं बात करूँ चल करके अपने पार्टनर से। ठीक है, मुझे चल कर के बात करनी चाहिए, ऐसा सोच रहे हैं कि मैं नेक्स्ट डे जा कर के बात करूँ उनसे, बहुत ज़्यादा जो है खुल कर के बात करूं कि आप क्या चाहते हैं, मैं ये चाहता हूं, हम कैसे इस रिलेशनशिप को आगे चलाएं, हम कैसे एक दूसरे के साथ में आगे बढ़े कॉम्प्रोमाइज करके। बहुत सारे माइंड में थॉट्स चलते रहते हैं, लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो वो टावर की तरह उड़ जाते हैं हवा में। के पर्सन के माइंड के थॉट्स जो हैं वो नेक्स्ट डे टावर की तरह उड़ जाते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि सपना सपना ही रह जाता है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि एक पल में वो सोचते हैं कि मुझे एक्शन लेना चाहिए, मुझे अपने पार्टनर के साथ हैप्पी लाइफ बनानी चाहिए, मुझे बात करनी चाहिए, फिर देखता हूँ कि जो होगा वो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट पल जो है जब सुबह होता है कि पर्सन के माइंड में जो थॉट्स चल रहे होते हैं उनमें टावर आ जाता है। ठीक है, और फिर से वो थॉट्स कहीं गायब हो जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपके पर्सन की एनर्जी देखूं तो मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। मैनिफेस्ट तो करते हैं, वो आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में लाना भी चाहते हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन ये टावर है ना, इसका डर लग रहा है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि दो मन है, मुझे अपने पार्टनर की तरफ जाना चाहिए या मुझे अपनी फैमिली में रहना चाहिए। दो मन करता रहता है कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं अपने पार्टनर की तरफ जाता हूँ तो मुझे स्ट्रेंथ चाहिए, और वो स्ट्रेंथ उनके पास है नहीं। अगर स्ट्रेंथ नहीं होगी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएंगे तो फिर जीवन चलेगा कैसे। और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो ये सोच रहे हैं कि मैं स्ट्रेंथ कहाँ से लेकर आऊँ, है ना। वो ये भी सोच रहे हैं कि शादी तो कर ली, यानी कि हमने एक जीवन की शुरुआत तो कर दी, बीज तो बो दिया जीवन का, लेकिन वो पौधा कब बड़ा होगा, पेड़ बनेगा कब बनेगा, उसमें ग्रोथ कब होगी, वो ये सोच रहे हैं। और वो ग्रोथ तो तब होगी जब उसमें पानी डालोगे, सींचोगे, आंधी तूफान से उसको बचाओगे, है ना, खाद डालोगे, तभी तो वो पौधा जो है वो पेड़ बनेगा। लेकिन उसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए। अब स्ट्रेंथ होगी तभी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी उठेंगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे तो ही जीवन चलेगा, नहीं तो चलेगा कैसे। अब आपके पर्सन खाली प्यार से जीवन चलाना चाहते तो वो थोड़ी चल सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि प्यार तो करते हैं, लेकिन वो आपको जो है बिल्कुल भी दिखाते नहीं है। ठीक है, क्यों दिखाएंगे तो आप कुछ डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे तो वो डिमांड पूरी करनी पड़ेगी, फिर वो रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई उनके कंधों पर, बेचारों के कंधों पर। ठीक है, तो वो कौन करेगा, वो मेरे व्यूअर्स करेंगे। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक पैशनेट बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फियर्स किसके हैं, स्ट्रेंथ नहीं है। अब बेचारे स्ट्रेंथ के मारे क्या कर सकते हैं,
लड़ाई करने में स्ट्रेंथ आती है जब वो आपके साथ में हॉट टॉक करते हैं, जब आपको टॉर्चर करते हैं, जब घर से निकालते हैं, जब आपको पेन देते हैं, जब आपको छोड़कर चले जाते हैं, तब स्ट्रेंथ होती है उनके अंदर। और जब आपके पास में फिर से दोबारा आना पड़ता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है तो स्ट्रेंथ गायब हो जाती है। देखिए कमाल की चीज़ है ये स्ट्रेंथ, कितनी कमाल की है। औरों की बातों को सुनेंगे बड़े ध्यान से, सबकी बातों को सुनेंगे लेकिन आपकी बात को नहीं सुनेंगे बिल्कुल भी। अपनी फैमिली की बात सुनेंगे, आस पड़ोस के लोगों की बात सुनेंगे, अपने रिलेटिव्स की बात सुनेंगे, बड़े ध्यान से कान लगा लगा कर सुनेंगे क्या कह रहे थे। और आप अगर कुछ बोल गए ना तो 10 बार बोलोगे तब भी नहीं सुनेंगे। ऐसा आपके पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं फैमिली से निकाल दिया गया या फैमिली में से मैंने स्टेप आगे लिया तो मैं रोड पे आ जाऊंगा, फिर भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ेगा मुझे। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हूं तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। और गॉड यूनिवर्स ये कह रहा है कि ये चाबी देखो, यहाँ पर चाबी है, आपके पास चाबी है, ये ताला खोल सकते हैं आप और अपने लिए जो है अपना रास्ता निकाल सकते हैं। आप बंधे हुए नहीं हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। आप चाहें उस साइड जा सकते हैं, आप चाहें वो काम कर सकते हैं, लेकिन इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से लेकर आए बेचारे कि वो उठ करके चाबी उठाएं, ये लॉक खोल लें और ये गेट खोल लें और फिर वो आपकी तरफ आएं और या फिर कोई अपना वर्क करें। ठीक है, इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से लेकर आए। यहाँ पर देखिए भगवान के भरोसे बैठे हैं कि भगवान आप मुझे यहाँ से उतार दीजिए या फिर मुझे आसमान में बिठा दीजिए। मेरे से तो चल करके सीढ़ियों से जाया नहीं जाता, ऐसे ऊपर कैसे जाऊं मैं, क्योंकि उसके लिए भी तो स्ट्रेंथ चाहिए ना, और वो बेचारों में है नहीं। अब क्या करें, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वो आपकी तरफ आना भी चाहते हैं लेकिन आपका ही इंतजार कर रहे हैं कि आप ही मुझे खींचकर यहाँ से बाहर निकालें तभी मैं आपकी तरफ जाऊं, क्योंकि उनसे चला नहीं जाता। यहाँ पर देखिए वो आपको बहुत अच्छा देखते हैं, आपके पास बहुत फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, आप बहुत अच्छी नर्चरिंग केयरिंग पर्सनैलिटी है, मतलब एफर्ट्स कोई और ही लगाए, सिर्फ वो ऐसा ही जीवन चाहते हैं अपना। लेकिन आपको देख करके खुश हो रहे हैं कि वो कैसे जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो अपने आप में ऐसा नहीं करना चाहते कभी भी। वो अपनी जिंदगी को ऐसा नहीं बनाना चाहते, वो सिर्फ आपको देख करके खुश हो रहे हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि रात में आपके बारे में थॉट्स चल रहे हैं कि आप कैसे जीवन जी रहे हैं, आप किसी के दबाव में नहीं हैं, आप अपना फ्रीली जीवन यापन करते हैं, आप अपनी खुशियों का ख्याल रखते हैं। मैं आपकी तरफ जाऊं तो कैसे जाऊं क्योंकि मेरे अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। सारे दिन रात यही सोचते हैं कि मैं सुबह जरूर कोई ना कोई डिसीजन जरूर लूंगा, लेकिन सुबह उठते उठते ये टावर आ जाता है उनके माइंड के थॉट्स में और फिर वो बातें सारी कहीं दब जाती हैं और फिर से वो अपनी उसी लाइफ में लग जाते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए अभी हम देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। देखिए आप मेरे व्यूवर्स को यूनिवर्स कहना चाह रहा है कि आप जो भी ड्रीम ले रहे थे ना उसको पूरा करिए, उसके ऊपर काम करिए, फिर देखिए आपको खुशियां खुशियां मिलेंगी। ठीक है, आपके लव्ड वंस और आप जो है सेफ है, ये कहा जा रहा है। आपको टेंशन नहीं लेना है और आप दुनिया को दिखा दीजिए कि आप क्या हैं। आप अपने ड्रीम्स पर काम करिए और फिर दुनिया को दिखा दीजिए कि आप क्या हैं। अगर कोई आप अपना खुद का बिजनेस ओपन करना चाहते तो वो करिए, अगर आप कोई यूट्यूबर बनना चाहते तो वो बनिए, अगर आप कोई और वर्क करना चाहते तो वो करिए, लेकिन आप दुनिया को दिखा दीजिए कि वास्तव में आप हैं क्या। टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता आपको कोई भी। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, आप अपने गोल के बिल्कुल पास पहुंच गए हैं। जल्दी से आप आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, आप शुरू करिए चीजों को और फिर आप जो है सक्सेस प्राप्त करेंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से कुछ लव मैसेज। देखिए मेरी नींद उड़ गई है, नींद ही उड़ेगी सोच सोच कर, क्या करना है, कुछ करना तो है नहीं। देखिए मई आपके लिए आपके पर्सन की लकी हो सकता है। वो कह रहे कि मैं अपने बेटर फ्यूचर के लिए काम कर रहा हूं। वो जब आपसे बात करते तो बहुत खुशी फील होती है उनको।
वो ये भी जानते हैं कि मैंने आपको हर्ट कर दिया है। आप उनके दिल में हमेशा रहते हैं। इससे कुछ फर्क पड़ा रहने से? देखिए, वो कह रहे कि आपके और हमारे बीच में जो है चीज़ें जल्दी ठीक हो जाएंगी और मैं आपको कांटेक्ट करूंगा, ठीक है, और आपके पास आऊंगा। फ्रेंडशिप, आप मुझसे फ्रेंडशिप कर लीजिए। विल यू मैरी मी? वो आपसे शादी करना चाहते हैं। जुलाई आपके लिए लकी हो सकता है, आपके पर्सन के लिए लकी हो सकता है। वो आपके बारे में कंटिन्यूस थिंकिंग कर रहे हैं। यू आर माई प्रियोरिटी, ऐसा कह रहे हैं। तो गाइस, ये थी आपके पर्सन की तरफ से मैसेज। आई होप गाइस ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई। तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।